देखो, चिड़िया को पंख मिले उड़ने के लिए, हमको भगवान ने बुद्धि दी है, सपने दिए हैं पूरे करने के लिए। तो हर रहस्य को खोलने की कोशिश जितनी आदमी की है उतनी चिड़िया की भी है, ट्विंकल की भी है, ट्विंकल के दोस्तों की भी है। सेम प्रोसीजर, एग्री? तो ये प्रोसीजर ट्विंकल और उसकी टीम के मन मस्तिष्क में चलती है, और इस प्रोसेस को और वो रिजोल्व करना, सोल्व करना, समझना, तो उनको सरल लगा कि हम बाउंड्री तक तो पहुंच गए। अब करना क्या है? अब हमको ये जो एक आदमी चल रहा है लंबा और दो पाँव से चल रहा है, और हम तो उड़ जाते हैं, ये उड़ता नहीं है पट्टा, और तो भी बड़ा है, तो हम इससे डरें क्यों? हम तो उड़ जाते हैं, हम तो उड़ सकते हैं, तो उड़ता तो नहीं है, तो इससे तो हम थोड़े से तो बेटर हुए। और भी देखा कि कुछ चिड़ियाएँ और हैं जो उड़ रही हैं, जो वहाँ पर उड़ रही हैं, तो देखा उनसे भी दोस्ती कर लेंगे। ये चिड़ियाएँ उड़ रही है और आदमी से कोई डर नहीं है इनको, हाँ तो हम क्यों डरे? बस ये सारा, और सुबह बैठ करके सबने विचार किया आपस में बैठ करके, तो द वाइज पीपल थिंक एलाइक, यही है ना। तो सब के सब बुद्धिमान, सुपर बुद्धिमान होने ही है, और मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान ये, तो फिर बुद्धिमानों की टोली हो गई। अब क्या चाहिए? उड़े दीवार से नीचे, और तय कर लिया कि भाई इतनी देर उड़कर और इस पेड़ पर बैठना है। वहाँ भी पेड़ थे, खेल रहे थे खिलाड़ी, चल रहे थे, और सड़क के दूसरी तरफ पेड़ भी थे, तो पेड़ भी थे, उस पेड़ पर जाकर अपने को बैठना है, और वहाँ से इनको वाच करना है। उड़ने के लिए पंख तैयार थे, हौसला था। हौसला होता है तो पंखों में बल आ ही जाता है, हौसला होता है तो पंखों में बल आ ही जाता है। सब एक साथ उन्होंने जंप मारी, और उन्होंने देखते नहीं आकाश में हैं चिड़ियाओं के, कबूतरों के तो झुंड नहीं होते इतने, पर कई कई सारे झुंड पक्षियों के अलग अलग, है ना, एकदम लाइन से कैसे सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। हमारी चिड़ियाओं का भी ये एक बड़ा झुंड वो जा कर के, और हमारी ट्विंकल के लीडरशिप में, और उस पेड़ पर बैठ गया जो तय किया था। वहीं बैठ करके तय किया कि देखो ये 5-7 पेड़ और हैं, और उन्होंने उसको पत्तियों को चख भी लिया कि हमारा खाना बन सकते हैं कि नहीं, और बड़ा टेस्टी लगा। नए पेड़ की पत्तियाँ, फल वगैरह खाना तो चाहिए ना, तो ये बड़ा टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो उसने कह दिया एक ग्रुप अगले उन पेड़ों तक जाओ, एक ग्रुप अगले इन पेड़ों तक जाओ, ऐसे 5-7 ग्रुपों को भेज दिया। तो ये एडवेंचरस जो वेंचर है, कहना चाहिए नया वेंचर, वो एकदम जितना सोचा था उससे ज़्यादा सक्सेसफुल करके, और विद इन टाइम दे केम बैक अपने, और घर पे लौटे तो सबके माता पिता वो आरती थाल लेकर तैयार थे। खूब मस्ती से आरती उतारी सबकी, वीर बहादुर सबको डिक्लेयर किया, सबको सर्टिफिकेट दिए, माला पहनाई, और सब ने उत्सव मनाए कि ये तो हमारे सबके एक जीवन में जैसे नया काम हो गया। सारी चिड़ियाएँ जो कभी नहीं उड़ी थी, जिन्होंने कभी अपनी डाल से बाहर दूसरी डाल नहीं देखी थी, वो सारी चिड़ियाएँ बाउंड्री के बाहर निकली। बाउंड्री के बाहर निकली तो दुनिया और दिखाई दी, तो दुनिया को नए ढंग से उन्होंने देखा, सोचा, समझा। कोलंबस क्या खोज की कोलंबस ने, उससे बड़ी खोज इनकी रही। कोलंबस का नाम सुना ना? और कोलंबस की तरह कौन कौन था जो खोज में निकला था और जिसने पाया? हुएन सांग। जिसने पाया? अरे पाया, भारत को पाया। चाइना निकला था, हुएन सांग आया था ना भारत में? नहीं आया था, हुएन सांग है ना। हाँ, तो ये उनसे ज़्यादा, और इनका गौरव हुआ, इनका सत्कार किया गया, अच्छा अच्छा खाना दिया गया, और सब खुश हुए, और सब घरों में इनकी हीरो लोगों की बातें कर रहे हैं, और सब मिल कर के
और अपने ट्विंकल के जय जयकार कर रहे हैं। सबके मन में ट्विंकल का स्थान जो है और ऊपर हो गया। इधर ट्विंकल के माता पिता का छाती गर्व से फूल गई। मेरी नहीं फूलती है जैसे, हैं फूलती है ना, तो वैसे ही वो उनकी छाती गर्व से फूल गई। और माता पिता ने कहा कि हाँ अब हम तुमको टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, और हमको बताओगी तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारे साथ चल ही रहे हैं। पापा और ज़्यादा खुश हुए। पापा ने कहा मैं बोलता था ये लड़की कुछ करके दिखाएगी, मैं बोलता था ये लड़की कुछ करके दिखाएगी, तुम फालतू इसके पीछे पड़ी थी। और नाना जी और उस पर मिल पड़े कि लड़की को तुम फालतू ही रोकती थी, इसने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। नाना नानी दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ मामी सब के सब एकदम हर्षित हो रहे हैं। अब हमारी ट्विंकल जो है वो ये सोच रही है तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आगे तो कुछ नया करना पड़ेगा। अब नया करना पड़ेगा। मैं उसने फिर आकाश में देखा। अब आकाश में देख अपने घर के छोटे से घोंसले में बैठी हो रही, आकाश में देख कर बोलते बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना उड़ा मैं उड़ सकूँगी। और फिर आकाश में देखा तो ये भी देखा कि कौवों की टोलियाँ चल रही है और कितनी तरह की चिड़िया हैं जो हमारी ट्विंकल चिड़िया से बड़ी हैं, वो दौड़ रही हैं। क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? क्या वो मुझे जाने देंगी? क्या मुझे वो उड़ने देंगी? ये सारे प्रश्न भी आए। लेकिन मन में आया कि देखना चाहिए कि इनका क्या रिएक्शन होता है। हो सकता है ये स्वागत कर लें, जैसे सड़क पार गए तो सबने स्वागत किया, सब स्वागत ही स्वागत था। तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ बात की। दोस्तों ने कहा देखो ये बहुत हो गया, हम इतनी दूर तो बाउंड्री पार करके बाहर उड़ लिए, अब तुम तो सीधा आकाश के तारे दिखा रही हो, मर जाएंगे। कोई संभव है क्या? और सबके अपने अपने कारण बोले ट्विंकल ये तो ड्रॉप करो यार, ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ट्विंकल सबसे बात करके अब उनका तो मन छोटा कैसे करें। ट्विंकल ने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ इनको, और फिर लौट के आ गई तो बात करूँगी। और मन में सोचा कि नहीं आ पाई, कहीं घायल होकर गिर गई, किसी ने खा लिया, किसी पक्षी ने, या थक कर गिर गई, कुछ भी हुआ तो मेरी इतनी दोस्त हैं कि मुझे मरने तो नहीं देंगी। इतना तो फाइनल हो गया। तो उसने अपने दोस्तों का देखो मैं कल सुबह और ऊपर की तरफ जाऊंगी, और ग्रुप बना दिया अलग अलग कि तुम इस पेड़ पर, तुम इस पेड़ पर, तुम इस पेड़ पर, तुम बाउंड्री पर मुझे बात करती रहो कि क्या होता है। तो बात करती रहो, और बात करने का मतलब ही है कि मैं अगर कुछ होता है तो तुम लोग मुझे बचा के ले आओ, इतना ही तो है, और क्या, और तो कुछ है नहीं। और माता पिता सो रहे थे ट्विंकल के, और वो सुबह 5 बजे उठ करके अच्छा सा खा पी करके वहीं पर सीधी, जैसे कोई ऊपर चढ़ करके तालाब में छलांग लगाता है, डाइव लगाता है, वैसे उसने ऊपर की तरफ डाइव लगा दिया। जा, चिड़िया है तो ऊपर ही उड़ेगी, अब नीचे तो नहीं गिरेगी वो पहले। अब वो गई ऊपर, और वहाँ जो बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे थे वो सब हैरान हुए, अरे इतनी छोटी सी ये कैसे आ गई, इतनी छोटी सी ये कैसे आ गई। तो उन्होंने आपस में वो हलचल मच गई कि ये कैसे आ गई, अब तक नहीं आई थी, आ कैसे गई। तो वो बातें सबकी सुनी और उनको चीरते हुए उनसे ऊपर निकल गई, एक ग्रुप से। अब ऊपर निकल गई तो उन्होंने, वो भी अपनी सलाह मशवरा करते हैं, उनका छोड़ो यार, एक चिड़िया है, जाने दो, कहीं मर जाएगी, ऊपर कौन सा है, बचने वाली है। लेकिन ये ऊपर जाने में उसके पंख थक गए, और थक करके अब बैठने को कोई सहारा नहीं, और चारों तरफ देखे तो आकाश ही आकाश, खुला आकाश, और नीचे झांक कर देखा तो बहुत ऊपर आ गई मतलब हैं। लेकिन बहुत थक करके, और कोई जोर नहीं चला,
और वो ऊपर से गिरी नीचे, ऊपर से नीचे गिरी, लेकिन एक कर गई चमत्कार बेटी, गिरते गिरते हुए। जब उसने देखा कि बस धरती निकट आ गई है, तब उसने पंखों को अपने थोड़ा सा सक्रिय किया और सीधे जमीन पर नहीं गिरी, माथा नहीं फूटा, थक कर गिर गई। दोस्त उसके तैयार खड़े थे, सारे के सारे दोस्त एक साथ ऊपर से गिरते टाइम ही रेडी हो गए कि यहाँ पर गिरने वाली है, और वहाँ पर एकत्रित हो गए। और ये नहीं देखा कि उसका सर फूटा है कि नहीं फूटा है कि क्या है, उसको सह सम्मान उठा करके और अपने बाउंड्री तक आ गए। उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, कुछ पत्ते खिलाए और खिला करके बोले क्या हाल, तो जिंदा हूँ मैं। अरे हाँ तुम जिंदा हो, तो कहाँ मरोगी तुम, हमको साथ लेके जाओगी। अब बताओ तो सही कैसा लगा, कैसा लगा। बोले चमत्कार, चमत्कार हो गया। ऊपर इतना लंबा चौड़ा आकाश है जिसको मापा ही नहीं जा सकता। हम सब मिलकर के लाइन लगा लें तो भी वो पूरा नहीं होता। यहाँ तो हम छत पर फैल करके छत को, बाउंड्री को माप लेते हैं, बाहर के पेड़ों को माप लेते हैं, आदमियों को माप लिया, सड़क को माप लिया, कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है सब देख लिया। वहाँ तो मापने के लिए कोई रूल ही नहीं है, और न कोई पैमाना है, और बस चारों तरफ आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। तो बोले पानी भी नहीं मिलता। नहीं जी, कहाँ पानी है, खाना क्या बात कर रही हो, कौन खिलाएगा वहाँ, कौन मेरी मम्मी बैठी है, कौन मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, कुछ नहीं। तो तुम जिंदा कैसे रही। बोले सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करके निकली थी घर से, अच्छा पानी पीकर निकली थी, और अब जब मैं नीचे गई हूँ तो तुम खिला रही हो। मुझे भूख सताई नहीं। मेरे मन में तो एक जब संकल्प आ गया कि मुझे 7वीं पास करनी है, तो मैंने तो जोर लगा दिया एकदम, और जोर लगा करके अब कोई मुझे पूछे कि 7वीं इतनी मुश्किल होती, तुम कौन सी क्लास में हो, 9th में, 9th इतनी मुश्किल होती है तो आदमी थक जाता है, और कैसे करते हैं, और जो कर ले वो लगे तो मज़ा है, हंसते खेलते कर ली, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, पेड़ पर चढ़ते चढ़ते कर ली, खेलते खेलते कर ली, कहानी सुनते सुनते कर ली। ये उसने बताया कि ऊपर जाते समय मुझे बहुत बढ़िया लगा, देखा सारा बढ़िया लगा, लेकिन यार थक गई थी, टायर्ड। तो इसका क्या करें। बोला देखो, सबने मिलकर के सोचा, देखो एक उपाय है। इस पर उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें कि इतना ऊपर जाएं तो भी थके नहीं, इतना ऊपर जाएं तो उड़ सकें। इस उपाय पर जैसा तुम्हारी मामा ने बुला लिया कि भाई तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक आ गया, तो हम ये उपाय आपस में मिलकर कल सोचेंगे। हमारी ट्विंकल जो है वो, उसकी अब तक की यात्रा जो है वो एकदम मस्त चल रही है, और मम्मी पापा सबका प्यार मिल रहा है, और दोस्तों में हीरो बन गई, और दोस्तों का भी हौसला हो गया कि हाँ देखा जा सकता है ऊपर जाकर, जांचा जा सकता है ऊपर क्या है। तो अब क्या निर्णय लेते हैं और थकने का क्या उपाय सोचते हैं कि न थके, इस पर कल बात करेंगे।